अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मिंटू, हाँ तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे पास ही रहना। यहाँ सब लोग मुझे पकड़ने आ जाते हैं, मुझे डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं है लक्ष्मी, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। एक बात बताओ, ये तुम्हारा घर है ना, तो तुम सब लोगों को घर से निकाल क्यों नहीं देते? ये मेरा घर नहीं है लक्ष्मी। तुम्हारा घर नहीं है तो चलो ना, हम कहीं और चलते हैं। कहीं और नहीं, ये पॉसिबल नहीं है लक्ष्मी। और क्यों, तुम देखो, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, कोई परेशान नहीं करेगा, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस डरना छोड़ दो। बाबूजी भी ऐसे ही करते हैं, इससे मुझे फटाफट से नींद आ जाती है। मिंटू, मुझे छोड़ के मत जाना। कहीं नहीं जाऊंगा लक्ष्मी। प्रॉमिस? सीमेंट प्रॉमिस। सीमेंट प्रॉमिस। जल्दी से टेल करो ना कि लक्ष्मी कैसी है। मेरे जाने के बाद कुछ वहाँ पर डू तो नहीं हुआ ना? चाची जी डोंट वरी, भाभी भी ठीक है और वो वहीं रहेंगी, उनका भी घर है वो। आयुष, मुझे तो सच में इतनी चिंता हैपनिंग हो रही थी कि पता नहीं नीलम जी मानेंगी भी या नहीं, पर ये तो अच्छा हुआ कि वो मान गई। पर अब एक और चिंता मुझे हैपनिंग हो रही है कि लक्ष्मी ठीक कैसे होगी, और ये भी एड्रेस नहीं है ना कि ठीक होगी भी या नहीं। चाची आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। चाची हम कैसे भी करके देखो ठीक कर ही लेंगे। बिल्कुल करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है चाची, भाभी ठीक हो भी जाएगी। पर आयुष, दी हमें पहचान ही नहीं रही है, उल्टा दूर भाग रही है हमसे। नो वरी शालू, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे हमें पहचानने लगेगी, हेल्थ ठीक होने लगेगी, हमें पहचान लेगी, दोस्ती हो जाएगी। पर एटलीस्ट इतनी सेटिस्फेक्शन तो है कि ऋषि भाई को अपना मानती है भाभी। हाँ, है ना? राइट है। चाची आपको पता है, दी ने करवा चौथ का व्रत पूरा किया सारे रीति रिवाजों के साथ। अरे रब्बा, सच में? ये तो वेरी गुड न्यूज बात है। मतलब लक्ष्मी के ठीक होने की उम्मीद तो है। बिल्कुल उम्मीद है, इनफैक्ट विश्वास है कि वो ठीक हो जाएंगी। बस उन्हें ठीक कैसे करना ये सोचना पड़ेगा। ओके, फिलहाल मैं चलता हूँ। चा बाय बाय शालू। आयुष, नमस्ते। नमस्ते चाची जी, शालू जी, वानी जी। ठीक है, चलो। नमस्ते, मैं भी गो होती हूँ। बानी, बस दी हमें जल्दी से पहचान ले। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने लंबे समय तक हमने दी से बात नहीं की है। दी से बात नहीं होती ना तो अधूरा अधूरा फील होता है। मैं भी दी के बिना रह ही नहीं सकती, दी से बात किए बिना। बस दी जल्दी से पहले जैसी हो जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें एक काम करना है। क्या डैड? सबसे पहले तुम्हें लक्ष्मी के दिल से डर निकालना है। जब तक उसके दिल में, मन में डर रहेगा तो पूरी परिवार से दूर रहेगी वो। एक बार वो डर निकल गया ना तो हम सबसे घुलना मिलना शुरू करेगी। एंड आई फील कि इससे उसे ठीक होने में मदद मिलेगी। सो उसके मन से डर निकालना बहुत जरूरी है। हाँ डैड, मैं भी यही सोच रहा था। नो, you're राइट। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले अब लक्ष्मी के दिमाग से परिवार वालों के लिए डर निकालने की कोशिश करता हूँ। ये आई एम श्योर ऐसा ही होगा। मुझे तुम दोनों के प्यार पर पूरा भरोसा है। अब चले? हाँ। हाँ? लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ गई? लक्ष्मी,
लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ चली गई? चिल्लाना मत, मैं हूं तुम्हारा मिंटू। थैंक गॉड तुम चिल्लाई नहीं। अब कभी गए ना तो चिल्लाऊंगी बहुत जोर से। अच्छा नहीं जाऊँ। कहाँ चले गए थे? मैं बस ऐसे ही वॉक करने गया था। तुम उठ कैसे गई और डर क्यों रही हो? अरे बाहर तो आओ बुद्धू। ओ हाँ लक्ष्मी, मुझे लगा वापस। पूछो, क्या पूछना था? मुझे ये पूछना है कि तुम डरी क्यों? मैं डरूंगी ना, सब लोग मुझे पकड़ने आते हैं। मैंने कहा ना, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अभी तुमने सबको डंडे से मारा उस दिन, हाँ? तो डरना किसको चाहिए? जिनको डंडे से लगी या जिसने डंडे से मारा, किसको डरना चाहिए? डरना तो तुम सबको चाहिए, मारा तो था मैंने। एग्जैक्टली। तो हम डर रहे हैं? कोई नहीं डर रहा है, तो तुम क्यों डर रही हो लक्ष्मी? लक्ष्मी देखो, इधर देखो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सब परिवार के लोग हैं, बाबूजी हैं, मॉम है, दादी है, तुम्हारी बहनें हैं, सब अपने लोग हैं। और तुम कौन हो? मैं तो तुम्हारा ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आओ सरदार जी बैठो, लस्सी मंगवाओ आपके लिए। मैं इत्थे बैठन नहीं आया। कदी गुंडे पेच के पानी रुकवांदे हो, कदी फसल जलाने की कोशिश करते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है आपकी ऐसी ओछी हरकतों को देखकर मैं डर जाऊंगा और आपको अपनी जमीन दे दूंगा? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपने सरदार बेअंत सिंह को पहचाना ही नहीं। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहांगा, लेकिन अपने बाप दादा दी जमीन नूं किसी दे हवाले नहीं करना। मैं मेरा अज भी फैसला ना है। ओहो सरदार जी, आपने तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ी तोहमत लगा दी है। चलो कोई नहीं, तोहमत दे बदले तोहफे देन दी मेरी बहुत पुरानी आदत है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपको आपकी जमीन का दुगना दाम दूंगी। मतलब 3 करोड़ नहीं, पूरे 6 करोड़ रुपए। मार्केट में जो रेट चल रहा है उस तो दुगना। 6 करोड़? क्या नाम है आपका पुत्र जी? जी गुरमीत सिंह विर्क। बेटा जी, आपके पापा जी तो हमारी हर बात को शक की निगाह से देखते हैं। आप सोच लो, 6 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है ना? हमारे उसूलों के सामने आपकी दौलत रेत के बराबर है अटवाल पैन जी। और आपकी हैसियत इतनी भी नहीं कि आप हमारे पुरखों की विरासत खरीद सको।
और एक गल होर, कोई किन्ना भी शातिर होवे, रब तो उच्चा नहीं हो सकता ते ना ओदा लिखा मिटा सकता है। आप हमारी फसल जलाने निकले थे ना, लेकिन जिसे जला कर आए हो वो आपकी ही छोटी शान थी। हमारी फसल गोदाम में सही सलामत पड़ी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच। कनाडा के पीआर के लिए 1 करोड़ देने होंगे गुरमीत पाजी। मैं आपको आपकी जमीन का दुगना दाम दूंगी, पूरे 6 करोड़। मेरा आज भी फैसला ना है। जस्मीन के गहने, मेरी बाइक, ये लैपटॉप, ये सब कुछ देखकर भी 1 करोड़ तो जमा नहीं हो सकते। कनाडा की पीआर के लिए 1 करोड़ जमा करने का बस एक ही तरीका है। पापा जी की सारी परेशानियां दूर कर देना। और जहां तक मेरी एग्जाम्स का सवाल है, मेहनत तो पूरी है, बस आप साथ दे देना ताकि मैं जल्द से जल्द एक अच्छी वकील बन के पापा जी का साथ दे सकूं। और जीते को भी हर परेशानी से दूर रखना, हमेशा खुश रखना। बाबा जी, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगना मैंने, वो जो भी आपने आज तक दिया ना, वो मेरे लिए बहुत है। पर हीर जी आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए बनी है। उनके और उनके परिवार को दुनिया की हर खुशी से नवाजना। उन्होंने दे केस दा फैसला बस उन्होंने दे हक च जाए। मेरी तो इन्नी जी दुआ है कि रब्बा हीर जी नू मेरे हिस्से दी भी सारी खुशियां दे देना। बाबा जी, पाजी और हीर दीदी नू उन्हां दे प्यार दा एहसास करवा दो। इन्हां दी जोड़ी दे बीच कोई तीसरा ना आ जाए बाबा जी। बस एक अरदास है आपसे बाबा जी, हीर से एक बारी फेर मिला दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम? हाँ, मैं आने वाली थी ना। हमारी फोन पे बात हुई थी क्या? सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया आपको। नहीं, इट्स ओके, कम इन। एक सेकंड रुको, ये मुझे दो। नहीं, इट्स ओके, मैं पकड़ लूंगी ना। मैंने कहा मुझे दो। तो सर,
आप पानी लेके आइए। चलो। बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे पैर पे खरोच आई है, देखो लग गई। हाँ, वो खरोच की वजह से नहीं, शायद मेरा पैर मुड़ गया था तो दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। मैं एक बार घर जाऊंगी ना तो माँ ठीक कर देगी, उन्हें पता है कैसे ठीक करता है। बस एक बार घर पहुंच जाऊं। ये घर नहीं है, दिखाओ। अब नहीं, आप मेरा पैर मत पकड़िए। तुम्हारा पैर मैं माफी मांगने के लिए नहीं पकड़ रहा, तुम्हारा पैर पकड़ रहा हूँ ताकि ठीक कर सको। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके, वो ठीक हो जाएगा। अब प्लीज। तुम्हारे पापा अगर तुम्हारा पैर ऐसे पकड़ते, उनको मना करती तुम? नहीं ना? पापा मेरे पापा नहीं है। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। मेरी बेटी यहाँ नहीं है तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन तुम्हारा डैड बन जाता, तुम वो खालीपन भर देती हो। साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया हो गया। नाता तुम्हारे नाखून बहुत तेज हैं। तुम्हारी एंगेजमेंट कब हुई? जी, एंगेजमेंट रिंग? क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे हाथ में मरहम लगा रहा था तो ये रिंग थी नहीं। ये क्यों किया तुमने? ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। सो? वो एंगेजमेंट कल है, मुझे साइज चेक करना था इसलिए पहनकर देखी, क्योंकि कल तो फिर वापस पहननी है ना। गॉड ब्लेस यू। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो और तुम्हारे साथ जिंदगी में सब अच्छा अच्छा ही होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जल्दी करो भाई, और कितना टाइम लगेगा? कब से लगे हुए हो? क्या करूं, कैसे जल्दी दे दूं? इतना काम है इसमें, देख रहे हो ना। अरे भाई तुम मैकेनिक ही हो ना, काम जानते हो ना अपना। जानता हूं, तभी तो बोल रहा हूं। अरे भाई बोलो मत, काम करो यार। आधा वक्त तो बोलने में खराब कर रहे हो तुम, कब से बोले ही। अरे पूर्वी, ये मुझको ना उल्लू बना रहा है, लेकिन है किसी में इतनी हिम्मत जो मुझे बेवकूफ बनाए कोई? पर हुआ क्या? सिंपली नाटक कर रहा है, बोल रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, जबकि मैं इसको ना देख रहा हूँ पूर्वी, कब से यहाँ से बैठ रहा है यहाँ पे, यहाँ से बैठ रहा है यहाँ पे, सुबह से लेकर शाम कर देगा, फिर जो है बिल मुझे बढ़ा के देगा, है ना? सब जानता हूँ मैं। हक का मांग रहा हूँ साहब। अरे भाई मैं भी अपने हक की बात कर रहा हूँ, है ना? मैं तेरा हक खाने को समझा कि नहीं तू? और वैसे भी जिसने मेरी स्कूटी को ठोका है वो देगा ना इसके पैसे, मैं इसके पैसे क्यों दूं? जब तक मेरा क्लेम पास नहीं होता ना तब तक मैं इसका एक झेला तुझे नहीं दूंगा, समझा तू? कौन सा लाखों का बिल है? सही तो लगा रहा हूँ। पागल है क्या? पहले कितने गए थे? 3000, फिर कितने गए? 3500, पता नहीं। शाम होती होती तो ये जो है बढ़ा देगा और फिर बोल देगा 50,000 रुपए लग गए। हाँ, उतने में तो नया स्कूटी आ जाता है, उतना नहीं बोलूंगा मैं। पर बोल तो दिया ना, पहले कहे 3 फिर कहे 3.5, वैसे ही तुमने मान लो आगे और बढ़ा दिया तो 3,500 से एक पैसा ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है ना मैडम? अरे इन्हें क्यों बोल रहे हो? मेरी स्कूटी है ना, मुझसे करो बात। नहीं आशुतोष, स्कूटी तुम्हारी है, वो बस मेरी तरफ देख के कह रहा है, मतलब पक्का कर रहा है कि 3,500 से ज्यादा नहीं लेगा। मैं गवाह हूँ। इट्स ओके, रिलैक्स। पक्का 3.5? लिख दो, कागज पे साइन कर देता हूँ। गवाह है, फिर बोलना मत। हाँ ठीक है, चलता हूँ, शाम को आता हूँ। अच्छे से करना काम, और मैं आके चेक भी करूंगा। थोड़ा भी ध्यान नहीं तो दुनिया लूटने में लगी, पता तुमको पूर्वी? अरे मतलब इंसान खून पसीने की मेहनत से अपने 2 पैसे बचाता है यार, और ये पक्का बोलता 50,000 रुपए। ये तो मैंने अपनी समझ दिखाई और मैंने बचाए पूरे 46,500 रुपए।
और मात्र 3,500 रुपए में मेरी स्कूटी तो एकदम टकाटक हो जाएगी। पूर्वी, ऐसे चलता है घर, समझ रही हो तुम? ऐसे नहीं कि बस अरे मैं उन्हें पैसे देकर आ गई, बहुत अच्छे इंसान थे वो। पता है पहले तो ले ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर मैंने अरे मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है यार, मैं तो कॉल करना तो भूल ही गया। मैं कॉल करता हूँ, तुम ऑटो बुलाओ, है ना? हाँ, हो गई बात? नहीं 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 नहीं, बात हुई थी, बात हुई थी 500 रुपए की। हाँ, नहीं तो आपने कितने कहे थे? 600 नहीं थे, 500 रुपए थे। हाँ हाँ, तो फिर चले? हाँ रुको। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 500 रुपए दूंगा, है ना? नहीं, 600 की बात नहीं हुई थी। भाई बचा ले भाई, प्लीज बचा ले भाई। युग, क्या हुआ? भाई प्लीज आराम से, काम डाउन। क्या हुआ? किससे डरा? अरे बता दूंगा क्या हुआ अगर मैं जिंदा बचा तो, प्लीज। लेकिन अभी तू बचा ले फिलहाल। अगर प्लीज बता दूंगा भाई, प्लीज बता। क्या हो गया? वो आ रहे हैं यार। कौन यार? वो अबे आराम से। युग, अरे हो क्या गया तुझे? क्या हुआ? अरे ऐसा कौन? आप? तेरे बाप का बाप इधर आ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आप बहुत खतरनाक लग रहे हो। यू लुकिंग वेरी डेंजरस। क्योंकि मैं हूं डेंजरस वाला, खतरनाक। मेरी उम्र पे मत जाना। उम्र में जो पाया उसे जान लेना। जूडो कराटे के साथ साथ ब्लैक बेल्ट भी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जीता रे बेटा। ये सब तो ठीक है, मतलब आप लोग अचानक से आ गए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जी आप लोगों को यहाँ पे देख के, लेकिन क्यों आए ये समझ में नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। दरअसल बात ये है कि जन्माष्टमी के दिन राजवीर ने अपनी दिल की बात, मतलब कि वो पलकी से प्यार करता है, ये बात उसने पलकी से कही थी। हाँ जी, वो तो हम लोग को पहले से पता है। तो अब हम सबको भी पता है। एक्चुअली बात ये है कि आज हम खुराना जी के घर गए ताकि हम शौर्य और शनाया का रिश्ता पक्का कर सकें, और कल रोका तय हो गया इन दोनों का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लगे हाथ हम पलकी और राजवीर का भी रोका फिक्स कर लें। तो बस यही बात करने हम आपके घर आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मॉम ने बताया कि कल का दिन बहुत शुभ है, तो हमने सोचा शनाया और शौर्य के साथ साथ राजवीर और पलकी का भी रोका कर ले। हाँ, इसीलिए आपसे परमिशन लेने आए। गुरप्रीत जी, मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों झल्ली हैं। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि हाँ ही होनी है। पता नहीं ये बार बार क्यों पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? मॉम, एक बार पूछना जरूरी है। राजवीर बेटा, यहाँ तुम पलकी को पसंद करते हो, है ना? शर्मा रहा है जी। इसका मतलब कि हाँ है। तो बस हम यहाँ रोके की बात फिक्स करने आए हैं। मैं चाहती थी कि एक बार राजवीर के मम्मी जी से मिल लूं, उनकी भी हाँ ले लूं, फिर समझो मामला फिक्स। मुझे वो बाहर गई हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आने में, पर कोई ना जी। राजवीर मेरा भी पुत्र जैसा ही है, मैं इसकी माँ जैसी हूँ, तो मैं हाँ कर देती हूँ।
और जी वैसे भी राजवीर की माँ और मैं कब से चाह रहे थे कि राजवीर और पलकी की शादी हो जाए, तो हमारी तरफ से तो जी पक्की हाँ है। लो जी, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। इसी बात पे मुंह मीठा करते हैं। ऑफ कोर्स, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी जी। I'm so sorry. Actually, I'm like super happy. वो क्या है ना, हम दोनों का उन दो लड़कों से रिश्ता तय हो रहा है जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। देख, मैं ये नहीं कह रही कि राजवीर अच्छा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। ही इज गुड लुकिंग, ही इज स्मार्ट, एकदम जेंटलमैन टाइप्स। मैं खुद उसे पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, वो हमेशा तेरा ख्याल रखेगा। लेकिन शौर्य, वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। एग्जैक्टली, ही इज अ बैड बॉय। उसका प्यार नहीं, जुनून टाइप्स है। दुनिया प्यार में मर मिटती है और वो उस दुनिया से तेरे लिए लड़ जाएगा पलकी। वो तेरे लिए कुछ भी करेगा पलकी, हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा, तुझे अपनी प्रायोरिटी बना के रखेगा। सिर्फ तू ही उसके लिए मैटर करेगी। ही रियली लव्स यू। क्या बोल, ना वो तुझे कभी छोड़ेगा ना तुझे उसे छोड़ने देगा। वो एकदम पागल है पलकी तेरे लिए। चुप, एकदम चुप। कब से बकवास की जा रही है? मैंने मांगी तुझसे तेरी ये बेकार की एडवाइस। मैं राजवीर को पसंद करती हूँ क्योंकि वो अच्छा लड़का है, और मुझे बुरा सिर्फ इस बात का लगा कि जब रोके की बात हुई तो वो खुश नहीं था। दैट्स इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शौर्य जैसे लड़के को पसंद करने लगूं। नो वे, शौर्य जैसा लड़का मुझे कभी पसंद नहीं आ सकता। गॉट इट? मुझे जुनून नहीं, मुझे सुकून चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अगर तू सच में मेरी हेल्प करना चाहती है ना, प्लीज प्लीज राजवीर को घर से बाहर ले आ। देख, मैं उसे कॉल नहीं कर पाऊंगी, तू किसी बहाने से उसे घर से बाहर ले आ। मुझे उससे बात करनी है एक बार। प्लीज 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 ये काम कर दे, प्लीज। मना मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं उसे बुला दूंगी। डैड, क्या आपने मुझे बुलाया? क्या तुमने राजवीर को मारने की कोशिश की? उसकी जान लेने की कोशिश की है? डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कुछ भी बोल रहे हैं? Just shut up! Just shut up! मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। वो जैकेट जो उस दिन हवा में ब्लास्ट हुई थी ना, उसको लैब में भेजा था मैं टेस्टिंग के लिए, और उसके रिजल्ट्स आ गए हैं। पता रिजल्ट क्या है? उस जैकेट के अंदर गन पाउडर मिला है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उन जैकेट्स को ऑल्टर करने के लिए तुमने सैंडी को दिया था। वो जैकेट्स हमारे घर के टेलर्स में से किसी के पास में नहीं गई है, वो इस घर से बाहर गई है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स? बोलो बोलो, सच क्या है? शौर्य, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। टेल मी द ट्रूथ। बोलो सच क्या है? और झूठ बोलने की कोशिश ना बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे झूठ से और झूठ बोलने वालों दोनों से नफरत है। सच तो मैं सामने लाकर रहूंगा। तुम बताते हो तो अच्छी बात है, वरना मुझे किसी और से पता चलेगा। Tell me the truth. शौर्य, for God's sake, tell me the truth. Shut up! Done! Just done! Tell me the truth! बोलो!
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज तो केसर और कबीर को मैं दिखाता हूँ, माँ को कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट है। You bloody idiot! गाड़ी चलाना नहीं आता तुझे। बाहर निकल, चल बाहर निकल, बाहर निकल। अनन्या, शकुंतला बहन, फूल वाला एडवांस मांग रहा है। हलवाई का खाने का टाइम सेट कर दिया था ना। बस पंडित जी टाइम से आ जाए कल। पंडित जी को गुरु दक्षिणा दे दी थी ना, कल आ जाएंगे ना टाइम से। हटो हटो जल्दी हटो, साइड दो। अरे भैया कितनी देर कर दी आने में? हाँ जल्दी जल्दी घर बड़ा कर दो, कल की शादी है। जाओ अंदर जाओ, जाओ जाओ भैया जाओ। तुम लोग भी जाओ, सब मिल जाएगा, भाग नहीं रहे कहीं, सबको देंगे हम। ठीक है जाओ। चलो जल्दी जल्दी करो भैया, हाँ जल्दी जल्दी करो। शकुंतला, ये सब क्या हो रहा है? कल तुम्हारी बेटी की शादी है और आज ये सब ईटा रेती बालू घर में क्यों भरवा रही हो? हैं? अरे दादा, खुद तो अमीर बनने का सपना देखती नहीं हो भक्ति बहन। हाँ कम से कम जो अमीरी का मजा लेना चाहता है उसको तो टोका टोकी ना किया करो। अमीरी का मजा? अच्छा एक बात बताओ शकुंतला, आजकल तो तुम दुकान पे जाती नहीं हो और कबीर का भी धंधा कुछ खास जमा नहीं है, और जनार्दन भाई उनका तो सबको पता है। तो फिर ये रातों रात काया कैसे पलट गई है? कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या शकुंतला? यही बात समझो भक्ति बहन, 25 साल पहले ना जो हमने लॉटरी का बीज बोया था ना, वही अब फल देने लग गया है, समझी? अनन्या, तुम यहाँ सूरत में क्या कर रही हो? मैं वो ओ भाई, ये बातचीत बाद में करते रहना। मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है भर के दो। शट अप यू इडियट, लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, जिंदगी भर कैब नहीं चला पाएगा। और समझ गया ना क्या करना है तुझे? काम हो जाएगा। चल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोक्ष, जो कल घर पर हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। अब तुम जल्दी करो, हमें बाजार जाना है, तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करेंगे हम। इसे तो मैं पसंद नहीं था, अचानक क्या हो गया इसे? किस सोच में पड़ गए मोक्ष? जल्दी करो ना, जो हमसे गलती हुई है उसकी भरपाई तो करने दो। और वैसे भी तुम हमारे होने वाले जीजा हो, और हमारे यहाँ तो एक कहावत है, सारी खुदाई एक तरफ और पत्नी का भाई एक तरफ, है ना? ठीक है। बस भाई, आज के लिए बहुत हो गया, बहुत ज्यादा थक गए। और वैसे भी कल तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा ना, बाकी की शॉपिंग करनी है तुम्हें, है ना? अब हम चलते हैं। हेलो, हाँ अच्छा सुनो, हमने मोक्ष को वहीं छोड़ा जहाँ का डिसाइड हुआ था, ठीक है? अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। ओके।
बे आंखें अंधे, इतनी बड़ी गाड़ी दिखती नहीं है तो सड़क पर चलता क्यों है? ये घिसी हुई गाजर के छिलके अभी जूस बना के पी जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझा ना? चुपचाप अपने टीन के डब्बे में बैठो, निकल। तू मुझे धक्का देगा? तू मुझे धक्का देगा? तूने मुझे धक्का मारा? मुझे? तूने हाथ लगा के बहुत बड़ी गलती करी, अब तेरी देख क्या सुताई करूंगा मैं। किरण? मोक्ष भाई? किरण? भाई भाई इसे छोड़ दो भाई, वो बहुत बीमार है, मर जाएगा। अब क्या बात है, दोनों जेरोक्स मशीन से निकले हो क्या? सेम टू सेम। चल अभी इसे लेके निकल और समझा देना, आगे से आदमी देख के उलझे। थैंक यू भाई। किरण तू ठीक है ना भाई? तुझे कितनी बात समझा, लेकिन तू मेरी एक बात नहीं सुनता। तू ठीक तो है ना? चल चल चल। ध्रुवी, गाइस सी, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम उठ जाइए ना, मेरे लिए ना सही तो अपने हेदों के लिए उठ जाइए। उठिए ना। ओह माय गॉड, इनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। सीपीआर का भी इन पे कोई असर नहीं दिख रहा है। चलो एजाज, जनाजे के फूल लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। माय गॉड, इट्स मिरेकल। दुआ जी, आपने तो कमाल कर दिया। हिना जी को मौत के मुंह से वापस ले आई, ये तो चमत्कार हो गया। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तेरे लाख लाख शुक्र है। वाइटल्स तो ठीक लग रहे हैं, पेशेंट स्टेबल हो रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हिना बच नहीं सकती। गजल, बुढ़िया तो बच गई। हम, मुझे लगता है ना तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। अब मैं तुम्हारे वास्ते फूल लेके आता बाबा। दुआ मेरी बच्ची। अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? मुझे माफ कर दे। ये क्या हो रहा है? अगर हिना ने मेरा नाम ले लिया तो मैं क्या करूंगी?
नहीं बोलिए अम्मी, हिम्मत कीजिए कि क्या क्या बताना चाहती हैं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे पेट में ना हॉल मच रही है। चुप, एकदम चुप। अरे यार तुम चुप करो, जब देखो बोलती रहती हो चुप करो चुप करो चुप करो। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा अब साथ नहीं देने वाला, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी और अभी बात बहुत बढ़ गई है। और मेरी बात मानो, तुम भी यहाँ से दबे पाओ खिसक लो, समझ लो मेरी बात, क्योंकि तुम्हारे तारे ना मुझे गर्दिश में नजर आ रहे। और अभी तक ना हिना ने सब बता दिया होगा कि उसने खुदकुशी नहीं बल्कि तुमने उसे छत से धक्का देके मारने की कोशिश की। और जैसी तुम्हारी सूरत है ना, तुम्हारी सूरत को देखे कम से कम फांसी की सजा होगी। देखो मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना, मैं को जाना है, मैं ही जा रहा। रुको। देखो मैं दुआ को संभालूंगी, तुम समझ रहे हो ना। मुझे फिक्र उस हीना की है जो मौत के फरिश्ते को धोखा देकर वापस आ गई। किसी भी तरह हमें उस हीना को निपटाना होगा, समझ रहे हो ना तुम। हीना को खत्म करना होगा। अम्मी की सेहत सुधरने की बात की खबर से एजाज और गजल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ये दोनों भागने की फिराक में तो नहीं है? चुप, एकदम चुप। देखो भागना किसी भी बात का हल नहीं होता है एजाज। ठीक है, तो एक काम करो, तुम इस नर्क में रहो और जेल जाओ, ठीक है? मुझे इस मसले में नहीं पड़ना। अरे तुम एक बूढ़ी औरत को तो मार नहीं पाई, लानत है तुम पे। अरे कोशिश की थी कोशिश। उसे बेड बॉक्स में डाल दिया, सोचा दम घुटेगा, मर जाएगी, अस्थमा की मरीज है। फिर उसे खिड़की से धक्का दे दिया, लेकिन कॉकरोच की जात बेगैरत फिर बच गई। लेकिन अब वो नहीं बचेगी, तुम फिक्र मत करो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरी मरहूम अम्मी की कसम, वो हीना अख्तर कल का सूरज नहीं देखेगी। आज रात मैं उसकी जिंदगी के सारे चिराग बुझा दूंगी। ये गजल और एजाज तो यहाँ भी नहीं है। आखिर ये दोनों चले कहाँ गए? देखो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर हम जेल नहीं जाना चाहते हैं ना, तो हमें हीना अख्तर को आज ही के आज खत्म करना होगा। ये हम काय को लगा रही? इसकी जात का अंडा मारो, तुमको समझ में नहीं आता क्या? मुझे इस खेल में नहीं पड़ना। मैं तुम्हारा साथ नक्को देने वाला। तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा एजाज। शुरुआत से तुम इस साजिश के हिस्सा रहे हो, तुमने मेरी मदद की है और तुम्हें अभी भी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर हीना अख्तर बच गई तो मैं नहीं बचूंगी। और अगर मुझ जैसी शातिर नहीं बच पाई ना, तो तुम खुद का सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। तुम 7वें आसमान पर जाकर भी छुप जाओगे ना, तो हैदर को तुम जानते नहीं हो, तुम्हें वो वहां से ढूंढ कर निकालेगा और तुमसे चक्की पिसवाएगा जेल की। अब फैसला कर लो एजाज, तुम मेरा साथ देकर हीना का काम तमाम करना चाहते हो या फिर जेल में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? या अल्लाह मियां, काहे को करते मेरे साथ ऐसा? काहे को फंसाते मुझे? बच्चा हूं ना मैं। ठीक है, बोलो अब आगे क्या करना है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलाओ गोली। वरना इन बच्चों को गोली मार दूंगी। आराम से। कुछ नहीं होगा गंगू। अरे बच्चों को तो छोड़ दो।
मैं सारी जिंदगी अल्लाह की राह पर चला, आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। मेरा मानना है कि मंदिर हो या मस्जिद, हिंदू हो या मुसलमान, हर इंसान में उस खुदा का नूर बसता है। या मेरे मौला, अगर आज मैंने ये गुनाह कर दिया तो सारी जिंदगी मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। मेरे खुदा मुझे माफ करता, मेरे गुनाहों को माफ कर मेरे मौला मुझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मौलवी की जान निकल गई। हाँ, डोंट यू सी, ऐसे शूट करना है। अब करके दिखाओ। ना, मुझे पता है कि तुम लोग मेरा इस्तेमाल करके मेरे मुल्क को कौमी दंगे फसाद की आग में जलाना चाहते हो। लेकिन ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके पहले कि मेरे मुल्क में लाखों लोग वहशी दरिंदे बनकर एक दूसरे को मारे, काटे, एक दूसरे का घर जलाए, इससे अच्छा है कि अपने वतन की सलामती के लिए मैं खुद अपने आप को उड़ा दूं। ना दे, ऐसा मत करिए। मत करिए मौलवी जी ऐसा।
ऐसा मत कीजिए मौलवी साहब। मौलवी जी नहीं। मौलवी जी नहीं। नहीं नहीं नहीं। मौलवी जी मौलवी जी Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ए रिमझिम, ये कौन सी जगह है ऐसी भयानक है? ए, सुनो। रिमझिम, ए रिमझिम, रिमझिम, ए वांदरी, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। ये कान के नीचे बजाऊंगी। किधर चली गई तू? रिमझिम, मम्मी ये पहन लीजिए जल्दी से। अरे ये पहन के किधर जा रहे हैं? सब बताते हैं हम आपको, प्लीज जल्दी से चलिए। रिमझिम, हम जा किधर रहे हैं? मम्मी हम आपको सब कुछ बताते हैं, आप पहले चलिए तो। ये रिमझिम दी चाची जी को कहाँ लेके जा रही है? ये रिमझिम, ये कहाँ लेकर आई है तू? हैं? मम्मी चलिए तो। ये क्या चलिए तो? ये कैसी जगह है? देख तो सही। मम्मी कश्यप खानदान के साथ आपने जो कांड किया है ना, उसको सुधारने का यही मौका है, और यही जगह भी। अरे जगह ये ऐसी, पर ये जगह है क्या? सक्तुड़ी। लीजिए। क्यों? मम्मी बाद में बात कर लेना, चलिए। ये कौन सी जगह पे लेकर आई है ना तू? समझ ही नहीं आ रहा। इमा, ये क्या है? हाँ मम्मी, इधर ही अंदर जाना है। इधर? हाँ। हैं? ए रिमझिम, ये कौन सी जगह ऐसी भयानक है? ए, सुनो। रिमझिम, ए रिमझिम, रिमझिम, ए वांदरी, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। ये कान के नीचे बजाऊंगी। किधर चली गई तू? रिमझिम, मंदिर अब मंदिर भाभी, आप यहाँ? मैंने ही आपको बुलाया है यहाँ पे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मंदिर आंटी घर पे नहीं है और यहाँ
रिमझिम दी और चाची जी घर पे नहीं है। कहीं इन दोनों बातों का आपस में लेना देना तो नहीं? कहीं रिमझिम दीदी के बाद मंदिर आंटी का नेक्स्ट टारगेट चाची जी तो नहीं? गलती हो गई मंदिरा भाभी, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत बदतमीज हूँ, बस माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। वैसे तो ये हमेशा झगड़ती रहती है, बड़बड़ाती रहती है, पर आज जब बेटी पर आई तो कैसे भीगी बिल्ली बन चुकी है। काश यहाँ शक्ति होती ये सब देखने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे और आपके पूरे परिवार से माफी मांगती हूँ। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, आप लोग मुझे माफ कर देंगे। और मेरा दिमाग ही छोटा है और जुबान लंबी है। माफ कर दीजिए मुझे। कैसी बातें कर रही है आप मनोरमा जी? प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। नहीं भाभी जी, आप मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटियों को मत दीजिए, उनके भविष्य को मत दीजिए, क्या आने वाले सपनों को मत दीजिए। आप माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए मेरी बेटियों को। माफ मनोरमा जी, माफी तो गलती के लिए मांगी जाती है, गलत फहमी के लिए नहीं। गलत फहमी तो गले लगकर बात करके दूर की जाती है ना समधन जी? समधन जी चिंता मत कीजिए, मुकेम्बो चाची जल्दी घर पे वापस आ जाएगी। वैसे तुम्हें पता है इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ? क्या? हमारा रिश्ता ना होने की खुशी में मैंने केक बनाया है और फिलहाल मैं उसकी आइसिंग कर रहा हूँ। हम समझे नहीं। तुमने और मैंने शादी के लिए मना कर दिया ना, तो घर पे सबका मूड ऑफ है, तो मैंने सोचा चीयर करने के लिए थोड़ा केक बना लेता हूँ। वैसे तुम चिंता मत करना, तुम्हारे लिए भी एक स्लाइस साइड में रखूंगा, कल कॉलेज में खा लेना, उंगलियां चाटती रह जाओगी। ओके बाय। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ गए? हाँ भैया, लेकिन छोटी मालकिन घर पे नहीं है। चाची नहीं कहाँ गई? पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन घर में नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मंदिर आंटी घर पे नहीं है और यहाँ रिमझिम दी और चाची जी घर पे नहीं है। कहीं इन दोनों बातों का आपस में लेना देना तो नहीं? कहीं रिमझिम दीदी के बाद मंदिर आंटी का नेक्स्ट टारगेट चाची जी तो नहीं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।